हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कालूप्रीत ब्लॉग्स। तो आज एक और नए साल के पहले दिन में मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया है। तो आपको सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं उम्मीद करता हूं आपका पिछला साल 2024 का भी अच्छा गया होगा। तो हो सकता है मैं इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग डाला करूँगा। और देखो, इंसान की अगर सांस चल रही है, वो सही सलामत है, जिंदा है, तो उसका साल बढ़िया ही गया होगा। तो बाकी दिक्कतें तो आती रहती हैं, कभी आदमी के ऊपर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो हंसी खुशी में ही साल गुजर जाता है। तो ये साल भी आपका अच्छे हंसी से ही गुजरे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बाकी कमेंट भी आए थे कई, तो उनके भी बीच में बातें करेंगे, कमेंटों की भी। और तो अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए अपनी फैमिली को लेके। तो गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं आज, क्योंकि मैं तो अंदर जा नहीं सकता हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है गुरुद्वारे में। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो फैमिली को भेजूंगा, मत्था टेक के आएगी, उन्हें लेके जाऊंगा साथ में। तो आप व्लॉग में बने रहना। तो कमेंट भी बात करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियो के लास्ट में मैं हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। आप वहाँ से उनसे मतलब बात करके तो अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हो और अपनी मतलब जानकारी दे सकते हो। वो आपको जब बुलाएंगे वो बुला लेंगे फ़ोन करके। और सब्र रखना, वो आपके लिए है, अच्छा ही है। मतलब जब आगे भीड़ नहीं होती तो वो जल्दी बुला लेते हैं। तो चलो, मैं अभी टांगे लगाता हूँ, टांगे पड़ी हैं वो। तो अभी मैं कंबल में बैठा हुआ था। तो फैमिली तो बाहर आग सेक रही है, दिख रही होगी आपको। तो चलो चलते हैं गाइस, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। जो भी जितना भी ब्लॉग बनेगा आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो जितना भी ब्लॉग बना करेगा मैं बना के ज़रूर डाला करूँगा। देखो, दिक्कत परेशानी आती है, मेरे साथ में भी दिक्कत परेशानी 2024 में आई है, मगर मैंने 2024 हंसी खुशी से गुजारा है। और आने वाला साल भी हंसी खुशी से गुजारूंगा। 2023 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जनवरी की 13 तारीख को, ये 13 तारीख को पूरे 2 साल हो जाएंगे मेरे एक्सीडेंट को। वो साल मेरे लिए सही नहीं था। मैं आपको बता दूं कि जनवरी के पहली बार तो दिसंबर में 22 दिसंबर को मेरी बाइक चोरी हो गई थी, नई अभी ली थी, फाइनल मैंने बाइक ली थी स्प्लेंडर। तो वो चोरी हो गई थी। उसके बाद में जनवरी 13 जनवरी को मेरे ये एक्सीडेंट में टांगे कट गई थी, तो ट्रेन हादसे से। वो तो आपको पता ही होगा, जिसने ब्लॉग देखा होगा, मैंने कई ब्लॉग में बताया है। तो उसके बाद में 23 तो मेरे लिए पूरा साल ही मतलब कि घर पे ही निकल गया, घर पे बैठा रहा था। तो बहुत बुरा गया था। फिर भी चलो, भगवान ने ज़िंदगी दे दी, तो सांस चल रहे हैं, तो अच्छा ही गया था जहाँ तक भी है। इस मैंने टांगे लगा ली हैं, टांगे लगा के आ गया बाहर। और ये खड़ी है मेरी धनो। तो इसे धुलवाया था, मगर यहाँ पे खड़ी खड़ी के मिट्टी पड़ जाती है काफ़ी। तो चलो इसे लेके चलते हैं, जहाँ से नीचे उतार के फिर चलते हैं। और ये है बाहर का मौसम, मौसम काफ़ी ठंडा है। चलो, इस मैंने स्कूटरी उतार ली है। तो यहाँ से, क्योंकि जब मैं पहले पहले शुरू में चलानी सीख रहा था, तब मैं यहाँ पे चढ़ाता भी नहीं था ना उतारता था, क्योंकि डर लगता है गिर जाएगी। मगर कहते हैं हल्के हल्के प्रैक्टिस आ जाती है, तो ऐसे ही मुझे प्रैक्टिस आ गई थी। और बाहर का मौसम आप देख लो, मतलब काफ़ी ठंडा मौसम हुआ पड़ा है। आज तो बिल्कुल भी सूरज नहीं, 2-3 दिन से तो सूरज बिल्कुल नहीं चढ़ रहा है। तो ठंड काफ़ी है। और यहाँ पे आग ही जलाई थी, अभी आन के फिर तापते हैं आग ही यहाँ पे। तो एकमा, तो चलो मैं स्कूटरी स्टार्ट करता हूँ जब तक। और तैयार होके आ जाते हैं घर वाले, फिर चलते हैं। ये आ गई है एकम। तो चलें एकम, कहाँ जाओगे, क्या करने? अच्छा, तो आज नया साल है, सब आप सभी को कह दो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो चलें? तो चलो मम्मी को आ लेने दो, फिर चलते हैं। 1 मिनट वो स्टैंड उठा देना एकम। तो जब ये पास में होती है तो ये उठा देती, नहीं तो मैं उठा के बैठता हूँ स्कूटरी पे। तो चलो चलते हैं, अब गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। तो आपको भी लेके चलते हैं साथ में।
तो आप व्लॉग में बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट दिखाना। आगे से व्लॉग बनाने शुरू करूँगा और ज़्यादा व्लॉग बनाया करूँगा। चलो अब चलते हैं, स्कूटरी स्टार्ट कर लूँ। और ये देखो क्या कर रही हो? एकम है, मुँह नहीं धोया आपने? हाँ, गंदा मुँह हुआ पड़ा है। तो चलो चलते हैं, स्कूटरी स्टार्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। स्कूटरी स्टार्ट कर ली और सबसे आसान लगती है ये चलानी स्कूटरी, क्योंकि इसमें गियर नहीं डालने पड़ते और ब्रेकें भी हाथ में होती हैं। चलो चलते हैं। तो गाइस जा रहे हैं अब गुरुद्वारे को, बगवाड़ा में पड़ता है गुरुद्वारा। तो चलते हैं गुरुद्वारे में। हम पड़ गए हैं यहाँ से बगवाड़ा वाले रोड पे अध्यक्ष से, तो जा रहे हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने। बगवाड़े में गुरुद्वारा पड़ता है, तो इनको गुरुद्वारे में उतार के फिर आगे तेल डलवा के लाऊंगा, क्योंकि तेल बहुत कम है। और यहाँ पे लगता है बृहस्पतिवार का है ना, कल को यहाँ पे लगेगा बाजार बृहस्पतिवार का। और ये आ गया बगवाड़ा, वो देखो सामने गुरुद्वारा है बगवाड़े का। तो चलो चलते हैं गुरुद्वारे में लेके आपको। वो है गुरुद्वारा सामने, और ये ऊपर जब देख रहे हो यहाँ पे मतलब चढ़ा नहीं जाएगा मुझसे। और इसी गुरुद्वारे में मेरे फेरे हुए थे, शादी यहीं हुई थी। तो चलो ये है बगवाड़ा, चलते हैं, तेल डलवा के आता हूँ। तेल फुल करवा लिया है यहाँ से, और ये बड़ा पंप है हमारे यहाँ पास में पड़ता है बगवाड़े के। तो तेल फुल करवा के अब चलते हैं, वापसी। हमें थोड़ी देर मतलब थोड़ी दूरी रॉन्ग साइड पे आना पड़ता है। और ये कल्याणी मेडिकल सेंटर, ये भी नए हॉस्पिटल बहुत खुल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी तरक्की में है इधर की साइड बगवाड़े की। तो चलो अब चलते हैं गुरुद्वारे में, और बस यहीं तक आना पड़ता है। अब तो वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, ये डिवाइडर लग गए हैं ना बीच में, तो आप रॉन्ग साइड जा सकते हो। पहले दिक्कत होती थी। करियो नवा साल साहब चढ़ता रहे। ये है गुरुद्वारा, चलो चले कम। गुरुद्वारे की साइड से जा रहे हैं घर को, और इसी गुरुद्वारे में फेरे हुए थे हमारे। और जब हमारी शादी हुई थी ना, तो ये साइड में बिल्कुल खेत होते थे, मतलब 8 साल हो गए मेरी शादी को। और ये इधर ये फैक्ट्री दिख रही है या प्लॉटिंग दिख रही है या घर बने हुए, ये सब ज़मीन होती थी, कुछ भी नहीं था इधर यार, बिल्कुल खाली था। और अब देखो पूरी कॉलोनी बन गई है इधर। अब चलते हैं घर पे। ये ऐसे ये ज़मीन पड़ी, ऐसी ज़मीन होती थी पहले इधर। अब तो यार कॉलोनी कट गई, प्लाट बन गए। और चलो चलते हैं आगे। और इसे ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं कह भी रहा हूँ कि पीछे बैठ जा, तो ये तभी भी नहीं बैठ रही है। देखो कैसे मतलब कुकड़ी बनी पड़ी है। कुकड़ी देखा क्या बने हो? तो मैं इसे कह भी रहा हूँ कि पीछे बैठ जा, पीछे भी नहीं बैठ रही है। तो अभी से लग रही है ज़्यादा ठंड, और ठंड है ही बहुत। देखा लग रही है ठंड है। अबे रुके थे केक खाने के लिए, और नाक के अंदर ठंड ना वगंदे। तो गाइस यहाँ पे केक खाने के लिए रुके थे, और केक खा के 3 पानी डैम पे खड़े हैं अभी हम। और केक खा लिया, केक खा के चलते हैं घर को। बच्चे जिद करने लग पड़ते हैं कि कुछ खिलाओ, फिर खिलाना पड़ता है भाई। तो ये देखो सिद्धू भाई की फ़ोटो लगी है, दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला। और ये 3 पानी डैम के बिल्कुल चौराहे के ऊपर ही है ये शॉप। तो जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो ज़रूर केक खा के ही जाता हूँ। और काफ़ी चलती है ये दुकान यहाँ पे। और ये जब बाढ़ आई थी तो इस वाली इसमें नदी में नाले में मगरमच्छ आ गए थे 2। तो गाइस ये लगा है चौराहे पे बाज़ार। आज बृहस्पतिवार है, तो ना बुधवार है, अच्छा हाँ बुधवार है। तो बुधवार को यहाँ पे लगता है, और बृहस्पतिवार को
वो यहाँ पहले आपको मैंने दिखाया था वहाँ लगता है, और कपड़े ही मिलते हैं ज़्यादा बाज़ार में यहाँ। तो एकम की मम्मी लेने गई है एकम के लिए पजामी, तो फिर चलते हैं, बाज़ार होके आ जाए फिर चलते हैं। और ये सभी इनकी ज़मीन है, संधू भाई साहब हैं यहाँ पे, तो जिनका ये सर्विस स्टेशन है, तो इनकी ज़मीन में ये इधर ठेका भी है और पीछे गैराज है और कैंटीन है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, ठेका और सब कुछ माहौल है यहाँ पे। गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, तो अभी अभी पहुँचा ही हूँ घर पे, और आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई भी दूंगा। और कल जो सी व्लॉग आएगा, कल को जो सी वीडियो बनाऊंगा वो अपनी पूरी कहानी के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे करके एक्सीडेंट हुआ था और कितना टाइम में सही हुआ था, कितने टाइम बाद में लगवाने गया था टांगे, और कैसे कैसे, वो सारा नेक्स्ट व्लॉग में आपको प्रोसीजर बताऊंगा मैं क्या क्या हुआ था। और एक मैडम का कमेंट भी आया था, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूँ। वो कह रही थी कि आप नीचे कैसे बैठते हो, तो यार नीचे मैं कैसे भी नीचे क्यों बैठूँगा मैं, मतलब या तो बेड पे बैठूंगा या कुर्सी पे बैठूंगा या चारपाई पे बैठूंगा, नीचे तो नीचे क्या करना है मुझे बैठ के, तो आराम से मैं बैठ जाता हूँ, उठ भी जाता हूँ चारपाई पे भी और बेड पे भी, वो भी अभी आपको दिखा दूंगा कि बेड पे कैसे बैठता हूँ कैसे उठता हूँ। तो यही था आज का व्लॉग, और गुरुद्वारे में मत्था टेक के आ गए हैं। आप सभी को नए साल की बधाई, और नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो। तो नेक्स्ट व्लॉग का आप इंतज़ार करना। और लास्ट में मैंने हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर लगा रखा है, भाभी देख रही थी कि क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा व्लॉग बन रहा है, तो आपको बस बता दिया। आप चलते हैं अंदर और फिर आपको बताते हैं। और मतलब जब घर पे आ जाता हूँ तो ऐसे पकड़ के हल्के हल्के चलता हूँ, किसी ना किसी का सहारा लेके। चलो तो लो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैडम पूछ रही थी कि कैसे बैठता है, कैसे मतलब आप कैसे बैठते हो, पूरी वीडियो बनाओ। तो नीचे तो कोई भी नहीं बैठेगा जिसका मतलब नीचे क्या बैठ के काम है, मगर बेड पे कैसे बैठते हैं कैसे उठते हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा। तो कल वाला व्लॉग आप ज़रूर देखना, उसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा कि क्या हुआ था कैसे हुआ था। तो चलो अब चलते हैं, बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और आ गया हूँ मैं घर पे, तो अब मैं देखो बैठने लगा हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे घर पे हूँ तो ऐसे आराम से बैठ जाता हूँ। अगर मुझे उठना होता है तो जैसे मैंने ये टांग सीधी कर ली ऐसे करके, अगर ये फ्रिज ना भी हो तो भी मैं उठ जाऊँगा आराम से, मतलब सहारा नहीं लेना पड़ता। और सबसे मेन बात होती है जूतों की। अगर मेरे जूते आगे से ऊंचे हो ना, वो दूसरे वाले मैंने शूज से जूते हैं वो आगे से ऊंचे हैं, तो मैं आराम से खड़ा हो जाता हूँ। अगर ये वाले जूते पहनूं तो फिर मुझे आगे को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, क्योंकि आगे को झुक के खड़ा होता हूँ। कि ये अगर यहाँ पे रहेंगे ना तभी मैं सही ढंग से खड़ा हो सकता हूँ। तो बैठने का तो ऐसे ही है, मैं कुर्सी पे या कहीं पे भी ऐसे बैठ जाता हूँ। और अब मैं उतारने लगा हूँ अपनी टांगे। तो ये बेल्ट वाली लगवाई है मैंने, तो बेल्ट वाली ये सही रहती है। लाइनर का जो सी लाइनर वाली वो महंगी पड़ती है टांगे। कहाँ जा रहे हो जा। तो लाइनर वाली जो सी 20,000 का एक लाइनर लगता है, और 1-1.5 साल बाद में चेंज करवाना पड़ता है। और इसमें है कोई लाइनर वाली वो नहीं है, इसमें खाली बेल्ट वाली है। तो ये मैंने टांगे उतार दी, और ये इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में सभी आपको पूरी कहानी बता दूंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और आप उस व्लॉग को सपोर्ट दिखाना और इस व्लॉग को भी सपोर्ट दिखाना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, छोटे भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर। और नए साल में व्लॉग आ रहा है और आते ही रहेंगे व्लॉग, मेरी कोशिश यही रहेगी। और एक भाई का कमेंट ये भी था कि आप करते क्या हो, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ। थोड़े दिनों बाद में मैं ई रिक्शा जो सा होता है टुक टुक वो लूँगा और वो चलाऊँगा, वो भी व्लॉग में दिखाया करूँगा। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और मेरे साथ में तो चलो ये हादसा हुआ है तो मुझे चलाना ही पड़ेगा, मजबूरी, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना मैं पढ़ा लिखा हूँ इतना कि किसी ऑफिस में बैठ के अपनी जॉब कर लूँ या ऐसे का कोई काम मिल जाए, तो कोई भी काम नहीं मिल रहा है। तो आखिर में मेरे पास एक ही रास्ता है टुक टुक चलाने का, तो वो लूँगा और वही चलाऊँगा। और कोई काम नहीं है, बस यही है इतना।
तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।